नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं। इस लास्ट लेक्चर में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे है, इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है, हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में, जिसके लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम के साथ। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर इज 30 इंटू 10⁴ किलोमीटर्स पर सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस विल लाइट ट्रेवल इन 1 मिनट। यानी कि लाइट की जो स्पीड है एयर में दैट इज 30 इंटू 10⁴ किलोमीटर्स पर सेकेंड। वो बोल रहे हैं 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब 1 मिनट में बोल रहे हैं कितना ट्रैवल करेगा, जबकि 1 सेकंड में वो 30 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर सेकंड, मतलब पर सेकंड वाइज वो 30 इंटू 10⁴ किलोमीटर डिस्टेंस वो जो ट्रैवल करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा। फिलहाल व्हाट वी गाइज नो इज 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो 30 इंटू 10⁴ किलोमीटर। ठीक है, अब 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, वेरी ऑब्वियसली 60 सेकेंड्स। अब 60 सेकेंड्स में कितना करेगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, 60 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल करेगा, इस चीज को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 इंटू 10⁴ को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना किलोमीटर। ठीक है, अब देखो जैसे कि 6 3 ज़र 18 और ये 2 जीरो एज इट इज 10⁴ किलोमीटर। ठीक है, जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है, जब भी आप उसका आंसर लिखते हो, ट्राई टू राइट द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखने की कोशिश करना बहुत बेहतरीन रहने वाला है आपके लिए। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 1800 का मुझे 1.8 करना पड़ेगा, जिसमें मेरे पास 8 और 2 जीरो एक्स्ट्रा सरप्लस में है, तो उसके पावर में ऐड हो जाएंगे। दैट विल बी 1.8 इंटू 10⁻7। कैसे 7, क्योंकि मुझे 3 डिजिट्स इसको ढकेलना है, 8 2 जीरो उस सेट ढकेलना है डेसिमल के, तो 3 डिजिट ढकेलना है, यानी कि 10⁴ में 3 में और ऐड करूंगा तो 4 + 3 7। तो 1.8 इंटू 10⁻7 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा कितना, 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड्स में। समझ में आ गया। इज दैट इजी फॉर यू गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, डिवाइड 13.31 इंटू 10⁻10 बाय 1.21 इंटू 10⁻15 एंड राइट द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि 13.31 इंटू 10⁻10 को डिवाइड कीजिए 1.21 इंटू 10⁻15 से, जो भी आपका आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा। किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें आंसर को लिखना है। 13.31 इंटू 10⁻10 ऊपर है, 1.21 इंटू 10⁻15 नीचे है। एक चीज देखिएगा, अब मुझे अगर ये 2 डेसिमल्स हटाना है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस है 3 1 और 2 1, अगर इन दोनों को हटाना है तो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे मेरे पास 10 है पावर, तो मैं अगर इनको 2 दे देता हूं तो मेरे पास बचेगा 1331 इंटू 10⁸। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कितने थे जीरोस, 10 जीरोस थे। ये 2 को मैंने 2 जीरो दे दिए तो कितने बचे, 8 बचे। सिमिलरली यहाँ पे 15 थे, इनको दे दिए तो कितने बचेंगे, 121 इंटू 10⁻13। ठीक है, 15 में से 2 दिए तो 13 बचे। इज दैट क्लियर फॉर यू। अब 1331 और 121 ये 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 1 ज़र 11, ठीक है, 2 3 11 2 ज़र 22 और 1 1 11 1 ज़र 11, और ये 11 11 ज़र 121। अगेन 11 1 ज़र 11, 11 11 ज़र 121, तो ये आएगा 11 इंटू 10⁸ अपॉन 10⁻13। a to the power m divided by a to the power n is a to the power m minus n, यानी कि 11 to the power 10, मतलब 11 इंटू 10⁸ माइनस 13। ठीक है, डिवीजन में था, ऊपर आने के बाद वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 11 इंटू 10⁻9 10 11 12 13 5 माइनस 5,
11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज आपका आंसर। बट आपका आंसर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखना है। यहाँ पे 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है, यहाँ पे आपके पास 11 इज 11.0, 11 यानी 11.0। अब इस 1 को आपको राइट हैंड साइड ढकेलना है, तो प्लस एक और 0 ऐड करना पड़ेगा, यानी 1.1 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। क्या किया मैंने आपको मैं बताता हूँ। देखो 11 था, 11 को मैं 11.0 लिख सकता हूँ, जी हाँ सर। अब 11.0 से 1.1 अगर करना है, यानी कि अपने एक 1 को राइट हैंड साइड ढकेला है, यानी कि आपके पास प्लस में 1 आएगा, 10 टू द पावर प्लस 1 आएगा। और आपके पास फिलहाल तो माइनस 5 था ही, तो मैंने वो एज इट इज लिख लिया। यानी कि आंसर क्या आएगा? 1.1 इंटू 1 प्लस माइनस 5 इज 10 टू द पावर माइनस 4। इज दैट क्लियर फॉर यू? 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज आपका आंसर इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगले क्वेश्चन में दो एक्सपोनेंट्स दिए, उनको ऐड करना है। क्वेश्चन कहता है ऐड 6.54 इंटू 10 टू द पावर 7 with 189.5 into 10 to the power 10 and write the answer in the standard form। अब एक चीज ध्यान में रखो, आपको क्वेश्चन में बताया गया है 6.54 into 10 to the power 7, इस चीज को ऐड करो 189.5 into 10 to the power 10 में, ठीक है। डायरेक्टली आप 189.5 और 6.54 को ऐड नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज जब तक आपका 10 टू द पावर जो भी है, ये जब तक आपका एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ये जो है एक्सपोनेंट्स आपके, ये जब तक सेम नहीं आते बेस और एक्सपोनेंट्स, तब तक आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे 10 टू द पावर 10 है, इसको क्या मैं 10 टू द पावर 7 कर सकता हूँ? अगर यस तो इसको 10 टू द पावर 7 कीजिए, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो नंबर और 6.54 को यू कैन ऐड। जैसे कि अगर 189.5 इंटू 10 टू द पावर 10, यानी कि मेरे पास 10 जीरोज है एक्स्ट्रा, तो मुझे अगर 7 जीरो रखने हैं तो 3 जीरो देने पड़ेंगे। जब मैं 3 जीरो दूंगा तो क्या बनेगा ये नंबर? 189। एक जीरो दूंगा तो 5 इधर आ जाएगा, बचे हुए 2 जीरो तो इधर ही आ जाएंगे, तो 0 10 टू द पावर 7 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें मुझे ऐड करना है 6.54 इंटू 10 टू द पावर 7। अब ये सेम आ गया आपका, तो यू गैस कैन लिटरली ऐड देम, ठीक है। 189,500 प्लस 6.54 को जब आप ऐड करते हो तो आपका आंसर विल बी 189,506.54 इंटू 10 टू द पावर 7। ये आपका आंसर आएगा 189,506.54 इंटू 10 टू द पावर 7। बट ये फाइनल आंसर नहीं है। वाई? बिकॉज फाइनल आंसर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि मुझे 1.895064 लिखना पड़ेगा। अब मेरे पास इतने नंबर्स सरप्लस में है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो मुझे राइट हैंड साइड पे ढकेलना है, यानी कि प्लस में आपका पावर आने वाला है। कितने नंबर सबको राइट हैंड साइड ढकेलने हैं? 1 2 3 4 5 नंबर्स ढकेलने हैं, ढकेल दिए। 1.895064 कितने ढकेले मैंने? 5 नंबर, 1 2 3 4 5, तो इंटू 10 टू द पावर प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर प्लस 7 एज इट इज जो था। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज a टू द पावर m प्लस n, तो ये 1.895064 इंटू 10 टू द पावर 12 इज आपका फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व करना है? काफी आसान सा क्वेश्चन है। जब भी आपको दो एक्सपोनेंट्स को ऐड करना है, ये देखना कि 10 टू द पावर जो भी है वो पावर दोनों को जब तक सेम नहीं होता तब तक आप किसी भी दो डेसिमल्स को या फिर एक्सपोनेंट्स को ऐड नहीं कर सकते। एक बार वो पावर्स अगर आप लोग सेम कर लेते हो तो यू कैन जस्ट ऐड इट, और लास्ट में जो आंसर है आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड प्रॉब्लम व्हिच सेज दैट नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स per cubic millimeter of blood is approximately 5.5 million. If the average body contains 5 liter of blood, what is the total number of red blood cells in the body? Write the answer in the standard form. यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है, एक क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। कितने? 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। यानी कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर में हमारे पास
इतने रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। 5.5 मिलियन इज लाइक 55 लाख, ठीक है, 55 लाख रेड ब्लड सेल्स होते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब में, ठीक है। उसके बाद हमें यह बताया गया है कि 5 लीटर ब्लड जो है हमारे बॉडी में होता है, तो 5 लीटर ब्लड में कितने आरबीसीज होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। अब 1 लीटर ब्लड इज इक्वल्स टू 1 लाख मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 मिलीमीटर क्यूब में हमारे पास इतने आरबीसीज है, तो 1 लीटर में कितने होंगे वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 1 मिलीमीटर क्यूब में इतने हैं, तो 1 लाख मिलीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 1 लीटर यानी 1 लाख मिलीमीटर क्यूब। अगर 1 मिलीमीटर क्यूब में इतने हैं तो 1 लाख मिलीमीटर क्यूब में ये 55 लाख जो है हमारे पास, इसको मैं 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा 55 1 ज़र 55, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 टू द पावर 10 आ गया, ठीक है। 1 लीटर में इतने रेड ब्लड सेल्स है। हमारे बॉडी में कितने ब्लड है, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, तो 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इज इक्वल्स टू, इस चीज को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 55 इंटू 10 टू द पावर 10, इतने आरबीसीज हमारे पास है, हमारे बॉडी में है। अगर आप 55 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 275, तो आपका आंसर आएगा 275 इंटू 10 टू द पावर 10, इतने आरबीसीज है। बट what they have asked you to write the answer in the standard form, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब देखो 275 यानी 275.0, सही है। अब मुझे 275 का 2.75 करना है, यानी 7 और 5 को डेसिमल के उस साइड ढकेलना है। राइट हैंड साइड ढकेलूंगा तो जो पावर है वो प्लस में ऐड हो जाएगा, यानी कि 2.75, 2 डिजिट्स ढकेले तो 2 डिजिट्स यहाँ पे आ जाएंगे, और ये 10 तो है ही है, 10 प्लस 2 इज 12, तो आपका आंसर आएगा 5 लीटर ब्लड में 2.75 इंटू 10 टू द पावर 12 आरबीसी रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत इजी था। 1 मिलीमीटर क्यूब में 5.5 मिलियन यानी कि 55 लाख थे, तो 1 लाख मिलीमीटर क्यूब यानी कि 1 लीटर में कितने होंगे, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में होता है, तो 5 लीटर ब्लड में कितने होंगे, दिस इंटू 5, आंसर आपका आ गया। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो इस पार्ट के साथ हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा द वे आई एम टीचिंग, तो जरूर एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।